हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2025 का करंट अफेयर का जितना भी प्रश्न बनेंगे सभी को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को शुरू करते हैं साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है साथी, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है सर जी, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हुआ है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा साथियों? तो ये नेपाल हो जाएगा। याद रखिए कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल देश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आज का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय वायुसेना में कितने दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को MiG-21 सेवानिवृत्त हो गया है? प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में कितने दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को MiG-21 में सेवानिवृत्त हो गया है? तो कौन सा दशक है? 6 दशक। कितने दशक हो गया इसका? तो 6 दशक हो गया है। इसके बाद ये सेवानिवृत्त हो गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 3 यह कहता है कि IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस देश के ज्यूरिख शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? प्रश्न है साथियों, IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस देश के ज्यूरिख शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश, ये ज्यूरिख शहर कौन सा देश का है साथियों? तो ये स्विट्जरलैंड का। याद रखिएगा कौन सा शहर फर्स्ट रैंक पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर का नाम है ज्यूरिख हो शहर, जो फर्स्ट रैंक पे रहा है। आने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 4 यह कहता है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? प्रश्न है साथियों, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा साथियों? तो मलेशिया के द्वारा एक कारनामा किया गया है। AI संचालित बैंक लॉन्च जो किया गया है वो मलेशिया के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मलेशिया। 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न यह कहता है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर को 104वां रैंक, कौन सा रैंक है? 104वां रैंक स्थान प्राप्त किया हुआ भारतीय शहर है? तो कौन सा शहर है? तो दिल्ली शहर। याद रखिएगा कौन सा शहर है साथियों? तो दिल्ली शहर है। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर को 104वां रैंक प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शहर है साथियों? तो दिल्ली शहर। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 104वां रैंक प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। वही आज का 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, 6 नंबर यह प्रश्न यह कहता है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा एकीकृत एयर ड्रॉप प्रशिक्षण पूरा किया है? प्रश्न है साथियों, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा एकीकृत एयर ड्राफ्ट मिशन यानी पूरा किया है? वो तो कौन है? यह पहला। कौन सा नंबर हो जाएगा? यह पहला हो जाएगा। इसरो द्वारा यह पहला चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए ये एकीकृत एयर ड्रम का परीक्षण किया है। वो कौन सा नंबर हो जाएगा? ये तो पहला नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा पहला नंबर हो जाएगा। इसरो द्वारा यह सब पहली बार किया जा रहा है। वही प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 7 यह कहता है, वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने हेतु विश्व जल सप्ताह 2025 कब मनाया जाएगा? प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने हेतु विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा 24 से 28 अगस्त तक बनाया जा रहा है। 24 से 28 अगस्त तक बनाया जा रहा है विश्व जल सप्ताह। याद रखिएगा 24 से 28 अगस्त तक बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 का बात करते हैं। तो हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने कहाँ आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आने वाला एग्जाम के लिए प्रश्न देखने को मिल सकता है। हाल में भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने कहाँ आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ? अहमदाबाद। तो कहाँ पे जीता है? तो अहमदाबाद में जो आयोजित हुआ है उसमें जीता है, याद रखिएगा। वही प्रश्न संख्या 9 का बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है, हाल ही में किस महासागर में स्थित हवाई द्वीप के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? प्रश्न है, हाल ही में किस महासागर में स्थित हवाई द्वीप के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कौन सा महासागर में विस्फोट हुआ है? तो प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा कौन सा महासागर में विस्फोट हुआ है? तो प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ है। वही 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम
ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति की सिफारिश की है? प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने कितने उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति हेतु सिफारिश की है? तो 2। याद रखिएगा कितने? 2। इस प्रश्न आंसर हो जाएगा 2। वही प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं तो 11 प्रश्न यह कहता है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार अगले एक दशक में भारत में घरेलू वित्तीय बचत औसतन जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रश्न है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार अगले एक दशक में भारत के घरेलू वित्तीय बचत औसतन जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 13% रहने का अनुमान है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, 13% रहने का अनुमान है भारत का जीडीपी अगले एक दशक में। वही 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 12 नंबर प्रश्न यह कहता है, रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में किस छावनी बोर्ड द्वारा 26 अगस्त 2025 को शिक्षण और सहायता केंद्र पहल आरंभ की गई है? तो कौन, ये प्रश्न आंसर हो जाएगा दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा किया गया है। 26 अगस्त 2025 को शिक्षण और सहायता केंद्र पहल का आरंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा यह आरंभ किया गया है। याद रखिएगा। वही प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं तो आज का प्रश्न संख्या 13 यह कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर के स्कूलों में कितने स्कूलों का चयन किया गया? प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर में स्कूलों में कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथी 45 शिक्षक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथी कितने शिक्षक? तो 45 शिक्षक हो जाएगा। ये प्रश्न आएगा तो आप लोग आंसर दीजिएगा 45 शिक्षक। वही 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 14 नंबर प्रश्न यह कहता है, सेल ने भारतीय नौसेना के आईएनएस प्रश्न है, सेल ने भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी युद्धपोतों के लिए कितने टन इस्पात की आपूर्ति करने रक्षा क्षेत्र में साझेदारी जारी रखी है? प्रश्न है साथियों, सेल ने भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी युद्धपोतों के लिए कितने टन इस्पात और आपूर्ति करके रक्षा क्षेत्र में साझेदारी जारी की है? तो कितने टन की? तो 8000 टन की। याद रखिएगा 8000 टन की। वही बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 यह कहता है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में बजट में मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? प्रश्न है साथियों, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कितने करोड़ रुपये? याद रखिएगा 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये प्रश्न आंसर हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए। आज का सुविचार है, जीवन में आप वही करें जो सही लगे, न कि यह जो कि आसान या लोकप्रिय। बिल्कुल सही बात है। यदि क्लास अच्छा लगा है तो साथियों तो अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को प्रतिदिन इसी तरह करंट अफेयर क्लास मिलता रहेगा। जय हिंद।